अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है वलीउल्लाह कुरैशी और आज हमारी एमएस वर्ड के कोर्स की छठी क्लास है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम लास्ट टाइम हमने इलस्ट्रेशंस देखा था। आज हम जो बकाया ऑप्शंस रह गए हैं जिनमें हेडर फुटर है और उसके अलावा हमारे पास सिंबल्स और इक्वेशंस हैं, इन्हें कवर कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, देखिए हमारे पास ऑनलाइन वीडियो का भी ऑप्शन होता है। अगर आपने अपने यहाँ पेज पर ऑनलाइन वीडियो अप्लाई इंसर्ट करने चाहते हैं आप, तो यहाँ से आपके पास कनेक्शन होना लाजमी है। इसमें आप ऑनलाइन वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हेडर का ऑप्शन होता है, फुटर का ऑप्शन होता है और पेज नंबर भी होता है। अगर हम बुक टाइप करते हैं तो वहाँ पर हमें लाजमी पेज नंबर लगाना होता है और पेज नंबर हमें दिखता है कि हम अगर कोई बुक रीड कर रहे होते हैं तो टॉप पर पेज नंबर या बॉटम पर होता है, ठीक है जी। और हेडर हेडर क्या, चलें हेडर बता देता हूँ आपको मैं। अच्छा जी, देखें हेडर का ऑप्शन जो होता है ये हमें मुस्तकिल अगर हमें लगाना होता है कि फ़र्ज़ कर लें अगर हमें एक बुक या असाइनमेंट हमें तैयार करना है और हम चाहते हैं कि एक ऐसा वर्ड या एक ऐसा कैप्शन जिसे हमें हर पेज के ऊपर लिखना है, तो उसके लिए हम हेडर यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ कर लें हमें कोई भी यहाँ से डिज़ाइन हम उठा लेते हैं, ठीक है जी। ये डिज़ाइन उठा लेते हैं। उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट का टाइटल जिस डॉक्यूमेंट पर हम बनाते हैं, ठीक है जी, नेचर लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। अब हम जितने भी पेज उठाएंगे और उन पर काम करेंगे, उनके टॉप पर हमें ये नेचर ऑलरेडी लिखा हुआ मिलेगा। जैसे कि अगर मैं यहीं से एक और पेज ले लेता हूँ, कंट्रोल इंटर से एक नया पेज आता है, ठीक है जी। देखिए यहाँ पर नेचर लिखा हुआ है। नेक्स्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल इंटर एक और पेज लेता हूँ। जितने भी पेज आप लेंगे आपके पास ये लिखा हुआ आएगा नेचर। ये हेडर का काम होता है। और इसी तरह फुटर होता है हमारे पास। फुटर में क्या होता है कि अगर आप बॉटम पर देखेंगे, कुछ भी लिखना चाहते हैं बॉटम पर कि हर पेज पर आना चाहिए, तो हम फुटर इस्तेमाल करते हैं। किसी भी टाइप का आप एक ले लें। फर्ज कर लें हमें पेज नंबर उठाना है, लास्ट में उमूमन लास्ट में पेज नंबर होता है, ठीक है जी। ये पेज नंबर 1 हो गया। अब हम एक नया पेज लेते हैं। ये थोड़ा डिम है, ठीक है जी। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये 1 लिखा हुआ, पेज नंबर 1 हो गया जी। कंट्रोल एंटर करते हैं। करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी 2 पेज मौजूद हैं, ठीक है जी। यहाँ पर देखें ये दूसरा नंबर आ गया और ये जी तीसरा नंबर आ गया, ठीक है। ये फ़ोटो का काम होता है। उसके अलावा हमारे पास पेज नंबर का ऑप्शन होता है, पेज नंबर का डिज़ाइन होता है हमारे पास। कहाँ पर पेज नंबर आप अप्लाई करना चाहते हैं, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, ठीक है जी। ये जहाँ पर भी आप यूज़ करना चाहें पेज नंबर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा एक और बात कि जब हम हेडर यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक टैब खुल जाता है। जैसे कि लास्ट वीडियोस में हम देख चुके हैं कि पिक्चर्स लेते हैं तो टैब खुलता है फॉर्मेट का। टेबल लेते हैं तो हमारे पास डिज़ाइन का और लेआउट का पेज टैब खुल जाता है। इस तरह हेडर यूज़ करते हैं या फुटर यूज़ करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, देख लेते हैं। अच्छा जी, फर्ज कर लें कि हमने जो फुटर हेडर रखा है, अब हम देखना चाहते हैं कि वो हमारे टॉप से कितना नीचे होना चाहिए। यहाँ पर 0.5 आपको नज़र आ रहा होगा। अगर हम इसे कम करते हैं तो देखें ये आपको कम होता हुआ नज़र आएगा। हमने 0.0 कर दिया, बिल्कुल ठीक है जी। ये आई थिंक कम हुआ है। और अगर फुटर की बात करें, फुटर 0.5 ऐसे अगर हम कम करना चाहें तो देखें ये 1 नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है जी, 0 हो चुका है। अगर इसे ज़्यादा बॉटम से थोड़ा ऊपर करना चाहें तो हम ऊपर भी कर सकते हैं। जितना आपको मुनासिब लगे आप उतना कर सकते हैं, ठीक है जी। अब फर्ज कर लें कि आप जो ऑड नंबर हैं उसे अलग करना चाहते हैं, इवन नंबर हैं जो अलग करना चाहते हैं आप। हमारे पास जो ये पहला पेज है ये है पेज नंबर 1। हम अगर यहाँ पर देखें, क्लिक करते हैं ऑप्शंस के सेक्शन पर, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, यहाँ पर अगर हम चेक मारते हैं तो अब देखें हमारे पास जो ऑड और इवन नंबर हैं वो अलहदा हो चुके होंगे। ये देखें जी, हमारे पास जो सेकंड नंबर था पेज वो यहाँ से हट चुका है, ठीक है जी। अब हमारे पास ये 1 नंबर पेज है, इसके बाद हमारे पास 3 है और जो इवन पेज था उस पर ये हमें बता रहा है कि इवन पेज फुटर, ये देखें जी, ये लिखा हुआ इवन पेज फुटर। यहाँ पर
पेज नंबर 2 था, इसने 2 यहाँ से गायब कर दिया। अगर हम वापस चेक को हटा दें तो ये इसके बाद हमारे पास 2 नंबर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है ऑनलाइन पिक्चर्स का, जो हम पीछे देख चुके हैं। फिर पिक्चर्स का ये भी देख चुके हैं। हमारे पास क्विक पार्ट्स है। फर्ज कर लें कि अगर आपने एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी यानी आप कोई बुक लिख रहे हैं, उसका ऑर्डर आपने लिखना है, तो यहाँ पर ऑर्डर पर क्लिक करते हैं। ये जी एक नाम आ चुका है, कोई भी XYZ मोहम्मद आमिर कुरैशी। यहाँ पर देखें हमारे पास जो ऑर्डर का नेम हमने यूज़ किया है वो है मोहम्मद आमिर कुरैशी बॉटम पर। तो ये हमारे पास अब हर पेज पर शो होगा, ठीक है। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा मोहम्मद आमिर कुरैशी पेज नंबर के साथ, ठीक है जी। ये हमारे पास एक ऑप्शन है। उसके अलावा देखते हैं हमारे पास क्या बचता है। अच्छा जी, उसके अलावा मेरा ख्याल है जो थे हमारे पास ये गो टू फुटर है, हम फुटर पर पहुंच जाते हैं। ये गो टू हेडर है, हम हेडर पर पहुंच जाते हैं। इसका कोई काम नहीं है। अगर आप हेडर और फुटर नहीं चाहते तो हमें सिंपली यहाँ पर क्लोज हेडर एंड फुटर को क्लिक करना होता है और हमारे पास देखिए ये खत्म हो चुके होते हैं, ठीक है जी। वापस चलते हैं। अच्छा जी, हमारे पास एक ड्रॉप कैप है। अगर इसका मैं आपको यूज़ दिखा देता हूँ। इसके लिए हमें पैराग्राफ चाहिए होंगे। इज इक्वल टू रैंड, आपको ये शॉर्टकट की अगर याद हो तो आप खफे से बच सकते हैं, आपको टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमें अवेलेबल करता है। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और फाइल कर लेते हैं, ठीक है जी। हमारे पास 5 पैराग्राफ यहाँ पर मौजूद है। अब ड्रॉप कैप का काम देखें। ये जो ड्रॉप कैप है ये देखें जी, ये हमारे फर्स्ट अल्फ़ाबेट को बड़ा कर देता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर वी को इसने बड़ा कर दिया है। इसका एक और भी टाइप है, वो है इन मार्जिन। देखें हर अल्फ़ाबेट को ये बड़ा करता है, ठीक है जी। जिस पैराग्राफ पर आप क्लिक करेंगे उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट को ये बड़ा कर देता है, ठीक है जी। हम सिंपली नन पर क्लिक करते हैं तो ये वापस हमें अपनी कंडीशन में मिल जाएगा। उसके अलावा हमारे पास वर्ड आर्ट का एक ऑप्शन होता है। सर्च कर लें कि हमने अपनी जो हेडिंग दी है, एक हम हेडिंग दे देते हैं। उसका नाम कर देते हैं इंटरनेट वर्ल्ड। इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, देखिए। उसके बाद कंट्रोल ई के साथ इसे सेंटर में करेंगे। इसका थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, इसे बोल्ड कर देते हैं। इसका थोड़ा और साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि इसे सिलेक्ट करके और मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्ड आर्ट का क्या काम है। ये वर्ड आर्ट में इसका काम देखेंगे पे, देखा जी। फॉर्मेट है, जो भी आपको स्टाइल चाहिए वर्ड आर्ट का, आपको रिफ्लेक्शन वाला चाहिए, ग्लो वाला चाहिए, जो भी चाहिए आपको, ठीक है जी। ये एक वर्ड आर्ट का ऑप्शन है, बेहतरीन ऑप्शन है। ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको यहाँ से पकड़कर हम बीच में कर देते हैं, ठीक है जी। इस तरह इससे हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास इक्वेशंस और सिंबल्स होती हैं। हमारे पास जो मैथ्स का काम होता है उसके लिए हमें इक्वेशंस की ज़रूरत होती है। ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, कुछ बनी बनाई हैं और कुछ हमारे पास यहाँ पर मोर इक्वेशंस में होता है। जो भी आपको इक्वेशंस वगैरह अप्लाई करनी हो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की इक्वेशन बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके पास यही हो। और ये हमारे पास डिज़ाइन होते हैं जिसमें हमारे पास सिंबल्स होती हैं, साइंस होते हैं, फार्मूलाज वगैरह होते हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपको इंसर्ट टैब में लास्ट में सिंबल्स के सेक्शन में मिलता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप समझ गए होंगे। अगर कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।